देख रहे हैं मीडिया वाले, क्या हो गया है इनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा बेमतलब की बकवास कर रहे हैं ये लोग। जब देखो तब बस केजरीवाल केजरीवाल। क्या है केजरीवाल? इस तरह से उसके गतिविधियों को बेमतलब का हाईलाइट करना और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करना, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी देखिए पिछले दिनों प्रशांत भूषण का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें एक चूतिया बेमतलब के मुद्दों को लेकर घुस गया। क्या मतलब है? सारे कैमरे अब छूट के उसकी तरफ जूम हो जाएं, सब लोग उसके पीछे पड़ गए। प्रशांत भूषण कहाँ गए पता ही नहीं किसी को, और सबके सब उसको हाईलाइट करने पे तुले हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। मेन मुद्दा ही गायब हो गया। एकदम एकदम सही बात है, मेन मुद्दा ही गायब हो गया। बिल्कुल। इस तरह से ऐसे लोग आ जाते हैं, और मीडिया वाले का रोल भी ये देखिए क्या है। कोई आलतू फालतू आ जाएगा तो उसी को ही लेके ये लोग अपना लगते हैं, उसके पीछे कैमरा घुमा लेते हैं। मीडिया इतनी इम्पोर्टेंट चीज है और उसे हर हाल में ये देखना चाहिए कि हमें किसी को भी कोई भी गलत तरीके का कोई अपना प्रकल्प लेके आ जाए, कोई भी मुद्दा लेके आ जाए और उसके पीछे हम पड़ जाएं, उसके पीछे कैमरा लेके दौड़ने लगें, इससे क्या निकलता है? क्या इसका मतलब निकलेगा? लोगों तक क्या संदेश जाएगा? यानी कोई भी मुद्दा लेके घुस जाओ किसी के मैटर में, किसी को अपनी बात बोलने मत दो। केजरीवाल के पीछे आज के तारीख में दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मीडिया कहती है कि जो सरकार बना दिया धरना और प्रदर्शन कर करके, उन्हें क्या जरूरत है धरना करने की? ये क्या मतलब है भाई? जो सरकार बना दिया वो धरना कर रहा है आज के तारीख में, वो तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। धरने से ही अपने सारे सॉल्यूशन, सारी समस्याओं का हल निकाल रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? पुलिस वाले ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि केजरीवाल करवा रहा है। केजरीवाल नहीं करवा रहा है, पुलिस की व्यवस्था करवा रही है, वहां की केंद्र सरकार की पुलिस करवा रही है, न कि प्रदेश सरकार की। उसे जो है इतना बड़ा टॉर्चर करना, एक मिनिस्टर, अगर यही उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर कोई होता और जिस तरह से वो पुलिस के अधिकारी उससे बात कर रहे थे, अंगुली दिखा दिखा के अंगुलियां तोड़ देता, तब समझ में आता कि एक मिनिस्टर क्या होता है। लेकिन वो आम आदमी की पार्टी वो तरीके से पेश आ रहा है। रात को रात भर घूम के और दौरा कर करके लोग बता रहे हैं, पुलिस को जगा रहे हैं कि जागो और देखो क्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सारा देश गूंज रहा है, नमो नमो की जयकार जय घोष हो रही है, सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि आप किसी को कुछ भी कहते जाएं। आप कल की बात है, इन्होंने एक ऐसी माँ का उपमा दिया और वो उपमा वो भूल गए कि किस रूप में पेश करना है। उन्होंने कहा कि कोई माँ जब पराजय एकदम सामने खड़ी हो, हार एकदम जो है द्वार पे खड़ी हो और आपको एहसास हो गया हो कि आप बर्बाद होने वाले हो, तो कोई भी माँ अपने बेटे को बलि के लिए उतार सकती है क्या? मोदी साहब भूल गए, माँ और अपने बेटे को बलि के लिए उतारे, ये मामूली बात नहीं है। ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। हिंदुस्तान की माताएं ये आज से नहीं कर रही हैं, ये सैकड़ों हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। जब यहाँ की माँ अपने बेटों को, अपने पतियों को रणभूमि में बिना किसी स्वार्थ के भेजती हैं सजाकर कि जाओ लड़ो और जीतो या मरो, शहीद हो जाओ, लेकिन हर हाल में भेजती हैं। वो चीज किया उस माँ ने। उसने अपने बेटे को यह जानते हुए भी कि हार होना है हमारा, और उतारा है। ये मामूली बात है। आप उपमा दे रहे हैं कि बलि के लिए उतार रही है। अगर वो बलि के लिए उतार रही है तो आप तैयार रहिए, उससे जो कुछ है जनता देख रही है। इस तरह का वक्तव्य देने का एकदम जो है आपने सटीक चीज नहीं है आपका ये, और आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। वो माँ है जिसने अपने सासू माँ को गोलियों से छलनी होते देखा है, उसने अपने पति को बम से उड़ते हुए देखा है, और अपने बेटे को भी आज तैयार करके वो भेज रही है बलि चढ़ाने के लिए। आप ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। आपने कितनों को खोया है? बिल्कुल, ये जो है आप कितनों को खोए हैं ये बताइए। मोदी जी की यही सब चीजें हैं, और उनके पास क्या है बताने के लिए? बार बार बताते हैं। एक बार चाय क्या बेच दिया स्टेशन पर, 24 घंटा चाय बेचने वाला का लड़का चाय। यहाँ ऐसे लोग हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, कहाँ क्या क्या खा के आए हैं, क्या क्या किस परिस्थितियों में आए हैं,
उनके बारे में तो कोई नहीं चर्चा करता। ये देश गरीबों का देश है, किसानों का देश है। यहाँ चाय बेच लेने से आप बहुत बड़ा महान थोड़ी बन गए। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करके स्कूल जाते थे। अब जो अपने राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम साहब, वो मल्लाह का बेटा थे, मछली मारते थे, पेपर बेचते थे। उनके बारे में तो कभी भाजपा इतना जिक्र करके नहीं बोलती है। वोट लेने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। आज आप क्या करोगे? आपकी सरकार अब तक जितने राज्य में है उन्होंने क्या किया, वो खाखा लोगों को बताओ क्या करना है, कैसे करना है। 24 घंटा पानी पी पी को कांग्रेस को, सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं, जिसने इस देश को एक सम्मानजनक स्थिति में लाया। ये देश जब आजाद हुआ था क्या था इस देश के पास? कुछ नहीं था। आज हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। आज जो भी हम गतिविधियां है, आज हमारे पास जो भी व्यवस्था है वो कांग्रेस की देन है, वो इस सत्ता की देन है। 60 साल तक उसने राज किया तो इस देश को सम्मान दिलाया, इस विश्व में इस देश का एक महत्व दिलाया, इस भारत को लोग जानने लगे। ये तो ऐसे बहुत सारे देश है जो आजाद तो है लेकिन पूरी दुनिया नहीं जानती। वहाँ अफरा तफरी मचा है, आपसी लड़ रहे हैं, बम फूट रहा है, लेकिन यहाँ तो कम से कम कांग्रेस और सोनिया गांधी और उसका परिवार इस देश को तो इतना दिया। आपको करते करते कई बरस बीत जाएंगे मोदी जी, आप इतना जल्दी मत होइए। सत्ता का लालच है, करके देख लीजिए, ले लीजिए सत्ता। वो कांग्रेस इस बार पूरी जनता दे रही है, हम लोग भी आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन आप जितना बहस रहे हैं 5 साल में पूरी हवा निकल जाएगी आपकी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग जानना चाहते हैं, देखिए क्या है कि हम लोग किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं और हम लोग किसी दल के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम सत्य है, 100% यही सही है कि आप जिस विधा पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। 60 वर्षों से इन्होंने शासन किया और 60 वर्षों में इन्होंने क्या दिया, और 60 वर्षों में इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे आप 60 महीने दे दो, ऐसा बोल रहे हैं। 60 महीने में आप क्या कर लेंगे? अच्छा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो 60 महीने आप अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जो मात्र 6 महीने की अपनी गतिविधियों में अपने आप को दिल्ली जैसे हमारी जो देश की राजधानी है उस प्रदेश का अपने आप को मुख्यमंत्री बना देता है, उस व्यक्ति को आप 60 दिन भी नहीं देंगे क्या? मीडिया को बौखला कर, मीडिया को कन्विंस करके किस तरह से आप लोग किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। आपके जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन महोदय, उनको चाहिए कि वो बताएं। अगर वो खाली ये बोलेंगे कि कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये क्या मतलब है? आप ही सोल्यूशन बताइए, आपको बताइए ना क्या करना चाहिए। या आज आपके जो भी कैडर मेंबर हैं, जो आपके पार्टी के मेंबर हैं, उन सबको लेके आप अपनी एक नई गतिविधि में लग जाइए। सही बात है। आने वाले लोकसभा में लोग जान जाएंगे अपने आप की आप जो है क्या बेहतर कर सकते हैं, जो है। सही बात है, ये होना चाहिए आपका। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, अगर ऐसे करने से आम जनता का भला होता तो बताते क्यों नहीं है? वो नहीं चाह रहे हैं कि आम जनता का भला हो। उनको भी तो सरकार चुन के लाई है, उनको भी तो विधायक बनाई है, भले ही मंत्री नहीं बने, भले ही सरकार नहीं चला रहे, लेकिन सरकार की तो मदद करना चाहिए। ये क्या विपक्ष हो गया कि हमेशा गाली दो, हमेशा कोसो, अच्छा काम करने के लिए उनको रोक दो और बताओ कि ऐसा नहीं करी वैसा नहीं। तुम ही तो बता दो भाई क्या करना है, बताओ क्या करना है। जनता का फायदा अल्टीमेटली होना चाहिए। आप रोड के लिए हर काम करते हो, सिर्फ वोट है जिंदगी में और कुछ नहीं है। बिल्कुल एकदम सही है। दिल्ली की जनता एकदम जान रही है इस बात को, खूब बखूबी समझ रही है। लोग मीडिया के थ्रू और भी नेताओं के वक्तव्यों के थ्रू उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। वो सोच समझ के निर्णय ली है कि किसको उसे गवर्नमेंट देना है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, और उसने कर दिया वो काम, और अब वो बखूबी मौका भी देगी। आज वो वही केजरीवाल जब अपने कार्य को अंजाम दे रहा है परत दर परत, तो ये लोग बौखला के पागल होके जो है उसको कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, उसको तमाम जो है अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि एक नई उदय, एक राजनीति में एक नया पदार्पण हुआ, एक नई तरह की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। ऐसे में क्या कहा जाए, इसे हम लोग गंदी बात कहेंगे, बहुत गंदी बात है ये। और ये गंदी बात मतलब हर वर्ग में, हर पार्टी में, हर विधा में चल रही है। ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन इस पे अंकुश लगाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो है आम जनता, आम आदमी। वो हर हाल में निर्णय लेगा। मैं नहीं कहता कि आप कांग्रेस को मत देखिए, आप भाजपा को देखिए, आप भाजपा को नहीं देखिए, आप कांग्रेस को देखिए, आप पार्टी को देखिए। नो, कहीं कुछ नहीं। आप अपने आप को देखिए,
आप स्वयं में आप खुद देखिए कि कौन किस पे किस तरह कमेंट कर रहा है, कैसे कटाक्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, दिल्ली में आज सर्दियों पे बात हो रही है कि ठंडी का कोई उपाय नहीं कर रहा है केजरीवाल। ठंडी प्राकृतिक चीज है, उसका उपाय कितना कर पाएगा, क्या करेगा वो? ठंडी सिर्फ दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ठंडी पड़ रही है। वहां के चीफ मिनिस्टर से कोई नहीं बोला कि वहां पे क्या हो रहा है, ठंडी का क्या उपाय है। यानी तुम खाली ये ढूंढने पे तुले हो कि बस वो कहाँ गलती करे, कहाँ पे गलती करे, उस गलती को लेके हम जो है छा जाएं। बस गलतियां ढूंढने पे लगे हो। गलतियां नहीं ढूंढी जाती, उसकी काबिलियत को भी देखो एक बार और उसको करो कुछ, उस पर कुछ बातें करो कि यार वो और एनर्जेटिक हो जाए। हम लोग इसे बिल्कुल गंदी बात कहेंगे और ये गंदी बात हमारे द्वारा चलती रहेगी। आप लोग देखिए इसको और बताइए कि हम लोग किस विषय पे और बातें करें, और हम पर डे हर दिन आपको ये बताएंगे कि किसने क्या कहा, किस नेता ने, किस पार्टी ने क्या कमेंट्स दिए हैं। हम आपको आपसे राय लेंगे, आपसे हर हाल में आपको देना होगा अपनी। हम लोग आम लोग हैं। देखते रहिए निषाद मंथन, बिल्कुल निषाद मंथन मीडिया ग्रुप पे आप जो है देखते रहिए, निषाद मंथन न्यूज पे हमारे गंदी बात। धन्यवाद।